सो हे गाइस, वेलकम बैक अच्छा विशुद्ध क्लासेस। आज की शानदार और जानदार वीडियो हम देखेंगे एग्जाम मंत्रा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही खास जानदार और शानदार है। ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ तक कि सारी चीज़ आपको A to Z मिलेगी। आज हम लोग सारांश करेंगे और सारांश के साथ कई सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है। तो बात करते हैं आज की एग्जाम मंत्रा 2 में 0.2.0 में क्या खास बात है। दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम पड़ेगा? संपूर्ण क्रांति। और ये कुछ डिटेल्स हैं, आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना। तो आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में सारांश जानेंगे, इस कहानी क्या बेसिस है, इन सारी चीज़ को जानेंगे। चलिए ठीक है। तो बात करते हैं आज का लेखक का परिचय। सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका नाम क्या है। तो आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण, और ये फेमस किस नाम से हैं? लोकनायक के रूप में फेमस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं कि एक और चीज़, क्या कोई हमें बता सकते हैं इनका बचपन का क्या नाम है? तो कृपया इसे जल्द से जल्द कमेंट करें और बताएं कि इनका बचपन का क्या नाम है। ठीक है। तो बात करते हैं इनका जन्म। तो आपने देखा, निधन, जन्मस्थान, माता पिता। ठीक है ना। शिक्षा, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही किया था। ठीक है ना। इसके अलावा आगे पढ़ाई के लिए वो पटना गए थे, और मैं आपको बता दूं उसके बाद की पढ़ाई के लिए अमेरिका निकल गए। लेकिन दोस्तों, अभी आपने बुक नहीं पढ़ा है तो एक बार चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उनका जीवनी जानिएगा तो बहुत ही दयनीय था। मैं बता दूं कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और बता दूं कि अपने बलबूते पर पटना में स्टडी करने के बाद डायरेक्ट ये अमेरिका चले गए। वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। इनको माने बहुत सारे, कहें तो बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, और वहाँ से अपनी अमेरिका में पढ़ाई करके वापस आए। कल्पना कर सकते हैं कि गरीब एक निधन व्यक्ति या इस लड़का किस प्रकार से अपना जीवन का उतराव चढ़ाव देखते हुए हमारे JPG अमेरिका में स्टडी किया, अमेरिका से स्टडी करके बहुत बड़े विद्वान के रूप में भारत लौटे थे। ठीक है ना। बात इतनी आप लोगों को समझ में आ रही है। तो बात करते हैं आगे क्या खास बात है इनके बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग इनका सारांश करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब कुछ कर लें, तो मज़े से वीडियो को एंजॉय करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं, आपने सब कुछ कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इनके बारे में और कुछ डिटेल्स देखते हैं। इनका राजनीतिक जीवन जिसे हम लोग बोलते हैं, वह जब वहाँ से आए अध्ययन करने के बाद, और कितने बता दूँ, 1929 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए। कौन? हमारे जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। और 1932 जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, मैं आपको बता दूं, ये जेल भी गए थे। ठीक है। कहाँ गए थे? जेल गए। उसके बाद वहाँ से निकल कर इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, पार्टी का गठन किया। ठीक है ना। जैसे कि जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। और मैं बता दूं फिर से आपको, 39 और 43 बोलते 43 में यह पुनः जेल गए। तो मैं बता दूं कई बार ये जेल भी गए हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ बातें बता दूं आपको, इन्होंने जब वहाँ से लौटे तो 1952 ईस्वी में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ठीक है ना। तो इसी चीज़ की बात हम लोग को ध्यान। तो बात करते हैं इन्होंने, उसके अलावा कुछ बातें, ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए। एक बहुत बड़ी इनकी कृति थी, रिस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, और इन्हें मैं बता दूं इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। ठीक है। तो ये सारे लाइन आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखिए, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास थे, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको चांद चांद यानी चार चांद लगा देगा। ठीक है ना। क्या लगा देगा? तो आप समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो बात सीधी सी भाषा में अगर करूँ तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इनके बारे में। आखिरकार ये चैप्टर जो है संपूर्ण क्रांति, ये किस पे आधारित है? थोड़ा सा इन तमाम बातों को जानने के लिए आपको दोस्तों, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, वास्तविकता है, तो सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, पटना गांधी मैदान जो है आप जानते हैं, वहीं पे इन्होंने एक सभा, आप समझ सकते हैं, वहीं पे उन्होंने भाषण दिया था,
और उसी भाषण के एक छोटा सा अंश है जिसको लेखन के रूप में निबंध भाषण के रूप में इस चीज़ को दर्शाया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। तो आप कैसे लिखिएगा सारांश को पहले देखिए तरीका। तो मैं बता दूं कि इन्हें प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश, इनका पूरा नाम क्या है, लोकनायक जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया है। ऐतिहासिक भाषण का अंश माना जाता है। ये जो भाषण जो दिए थे पटना में, ये भाषण ऐतिहासिक भाषण का अंश माना जाता है। यानी इतिहास के पन्नों में आज भी ये स्वर्ण अक्षरों में लिखित है, उल्लेखित किया गया है। वास्तव में ऐतिहासिक रहा ये। जिससे मैं बात करूं तो दोस्तों, ये जो बात हुई थी 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। यानी भाषण कब दिए थे, एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान देना है, याद करना है, अंडरलाइन करना है। जिस प्रकार मैंने दो कलर से इसको अंडरलाइन किया है, तो इस चीज़ को आप फोकस कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अलावा क्या बात है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं। तो संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुई है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि ये जो भाषण है जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। और भाषण को सुनने, ध्यान दीजिएगा, भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में पूरे बिहार प्रदेश से और भी जगह से लोग जो हैं वहाँ इकट्ठे हुए थे, लाखों की संख्या में। उस टाइम की मैं बता रहा हूँ। आप अच्छी तरह जानते हो कि आज़ादी के बाद हमारा जो व्यवस्था था देश का, वह एक बिखरा हुआ था। कई तरह से वहाँ पे निरंकुशतावाद भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी आज़ादी के बाद भी। तो इस भाषण सम्मेलन में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या अधिक थी। यानी युवा जो वर्ग के हैं, आप जैसे विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या अधिक मात्रा में थी। नारायण जी कहते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। नारायण जी कहते क्या हैं कि अगर देखिएगा, इस भाषण के दौरान वह नारायण जी दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी को भी याद करते हैं। कहते क्या हैं, इन बातों पर ध्यान दीजिए। कहते हैं अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अगर होते तो उनकी कविता भारत, यानी इन लोगों की कविता जो है भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति के कार्य करती। नहीं, कहने का अर्थ सिंपल सी भाषा में, इनकी जो कविताएं होती थी लोगों को जागरूक बनाती थी, ठीक है ना। और नव निर्माण भारत के लिए, क्रांति के लिए कार्य करती। लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। भाषण के दौरान की बात है, चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप चाहोगे तो एग्जाम में डिटो लिखो, आई एम सेम टू सेम लिख सकते हो। पहली बातों को समझना ध्यान से। अगर इच्छा हो तो थोड़ा बुक निकाल कर उसको एक बार रीड आउट कर लो। मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम समय में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो रहेगा, प्लस इसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, बात तो आप सही समझ रहे हो। चलिए कुछ और खास बातें स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है सारांश के रूप में, और इसके अलावा इसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए। चलिए, तो बात तो आपने सही समझा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में, कुछ और तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते क्या हैं, ये जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने किसी से मांगा नहीं है। कौन सी जिम्मेवारी, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करते हैं किस जिम्मेवारी की। तो मैंने मांगा नहीं है, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ियों द्वारा सौंपी गई है, ठीक ना। आपको भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कामों की, उन्हें देश की थी, देश के युवा, आप लोगों युवा पीढ़ी के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए थी, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे, आप अच्छी तरह जानते हैं,
ठीक है ना। इसके अलावा मैं बता दूं कि वे कहते क्या हैं कि मैं नाम का नेता नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं नाम का नेता नहीं हूं या मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, आपकी बात मैं सुनूंगा, उसकी भी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। सही बात है मेरे दोस्त, आपके जीवन में भी ऐसी कई सारी समस्या आएगी, ठीक है ना। आप सबसे राय लीजिए, सबकी सुनिए, लेकिन आप सोच समझ के अंतिम फैसला लीजिए जिसका फाइनल डिसीजन आपके लिए भला हो, ठीक है ना। ऐसी ऐसी बातें आपको वीडियो के अंत में बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूं, लेखक अपने परिवार की गरीबी के बावजूद, देखिए मैंने पहले डिस्कस किया था कि बहुत ही गरीब थे, फिर भी अपने बलबूते पर इन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया, अमेरिका से किया, और वहाँ से लौटने के बाद ये कांग्रेस में शामिल हो गए। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इन्होंने कांग्रेस में कब शामिल हुए। जो कांग्रेस आप नाम सुनते हैं आज भी, उस पार्टी में वह शामिल कब हुए, मुझे कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके लिए है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, मुझे जरूर कमेंट करें, ठीक है ना। देखिए ये सब चीज़ जानना चाहिए, ठीक है ना। आगे की मैं बात करता हूँ, तो जयप्रकाश बाबू कहते क्या हैं, आई मीन्स नारायण जी कहते क्या हैं, मुझसे मिलने के लिए तो बहुत सारे नेता आए, एक तरफ से उन्होंने मुझे, सबने मुझे लोकतंत्र की शिक्षा दी, यानी इस पढ़े हुए लिखे इंसान को सब लोग समझाते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, ये लोकतंत्र क्या है इसके बारे में शिक्षा देते हैं। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, तो दूसरी तरफ लोग जो है जुलूस जो इन्होंने निकाला था उसको रोकने के बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने जो न्याय के लिए, युवाओं पीढ़ियों के लिए जो कार्य करने का निर्णय लिया था उसको ये रुकने की बात करते थे। ये सारी बातें उन्होंने माने बहुत ही बेहतर तरीके से बता रहे हैं। कुछ और भी बातें इस सारांश में, इस चैप्टर में, जिसको जानना आपको ज़रूरी है, आपको लिखने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। आप चाहो तो एकदम सेम टू सेम एग्ज़ाम में लिखो, आपका नंबर जो है पॉइंट में भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलते हैं, बात करते हैं। तो देखिए लेखक कहते क्या है, ध्यान दीजिएगा। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। सही बात है। मैं तो कहूँगा, आप भी सुनोगे कि जो भी लीडर्स होते हैं कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, सामने दिखते कुछ और है और अंदर होते कुछ और है। ये हमारा, इनका कथन यही है। ये कह रहे हैं कि एक तरफ से वो लोकतंत्र की शिक्षा कर देते हैं और दूसरी तरफ इसे पैरों तले की मैंने कुचल देते हैं। अगर मैं कुछ और बात करूं, तो लेखक के कुछ मित्र और उनका, देखिए कुछ लेखक के मित्र और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी का मिलाप कराना चाहते थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो इंदिरा गांधी और जेपी जी हैं, इन दोनों का मिलाप कराना चाहते हैं, अर्थात इनमें बातों में जो बातें बिगड़ी हुई थी, इन बातों के फैसले को, यानी फासले जो हैं उसको समाप्त करना चाहते थे। लेकिन लेखक जो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा गांधी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, इंदिरा गांधी से मेरा व्यक्तिगत पर्सनली कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि मुझे, लेकिन बल्कि उनकी गलत नीतियों से झगड़ा है, जो उनकी पॉलिसी है उन नीतियों से मुझे बहुत झगड़ा है। इनसे कोई पर्सनल गलत झगड़ा नहीं है, उनकी जो रणनीति है, नीति है देश चलाने की, उससे मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू, ध्यान दीजिएगा, जी की भी आलोचना की है। लेखक कहते हैं कि आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आप तो समझ ही रहे हो। तो बात ये है, तो कहना क्या चाहते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। सही में राजनीति में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिसका प्रमुख कारण क्या होता है, चुनाव।
सही बात है मेरे दोस्तों, चुनाव के टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। कहाँ से पैसा आता है किसी को पता नहीं रहता, बस खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और इन सब चुनाव के खर्चे को मेंटेनेंस करने के लिए करप्शन तो बढ़ ही जाता है। उस समय ये बात समझिए, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले इन बातों को मेंशन किया गया है, बताया गया है, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, विद्यार्थियों को मैं तो कहूँगा कि इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, बेहतर तरीके से जानना चाहिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कुछ और। दोस्तों विश्वजीत क्लासेज यानी विश्वजीत सर को बच्चे कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका नाम मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है, सभी लोग देखते हो कि कितने विश्वजीत सर जो है अपना 100% जो है आपको पढ़ाने में लगाते हैं। तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना चाहिए। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए तो ज़बरदस्त चैनल है, आपके एग्ज़ाम के लिए। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ चले जाइए और वहाँ से इस चीज़ को कॉपी कीजिए, ठीक है ना, पेस्ट। और उसके अलावा वहाँ से आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाती है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि इसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिले, ठीक है। आगे कुछ मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, तो गौर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है, ध्यान दीजिएगा, सही से बातें उन्होंने कहा है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बस बातों को अच्छे से मैंने सोचो दिया है, आपको समझना है कि आज के लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है, जनता को इतना ही अधिकार है। क्या अधिकार है भाई? कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश ना होता है। सिंपल सी बात है, आप वोट दीजिए, उसके बाद आपसे कोई चीज़ नहीं है, आप ठीक है ना। चुनाव करने के बाद अपने प्रतिनिधि मतलब लीडर्स होते हैं, पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। इसके अलावा बात कुछ करते हैं, लेखक के अनुसार मैं बताऊं, अन्य देशों में जो प्रेस, पत्रिकाएं और प्रतिनिधियों पर जो अंकुश लगती है, लेकिन हमारे, देखिए नहीं कहने का मतलब है, एक चैप्टर है 12th क्लास में, हाउ फ्री द प्रेस, ठीक है ना, आप आपको पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। बहुत सारे देशों में प्रेस की आज़ादी है, वो जो चाहें जिस नेता के बारे में लिख सकते हैं, ओपनली बोल सकते हैं, उनको अधिकार होती है। लेकिन हमारे नारायण जी के अनुसार उनका कहना ये है कि लेकिन हमारे देश में इसका बहुत ही अभाव है, और जयप्रकाश नारायण जी यही भाषण मंत्र मुग्ध करने वाला था, यानी जो भाषण दिए थे इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त भाषण दिए थे, युवाओं के दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें वहाँ पर कहे थे। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाने का प्रयास किया है, और बाकी चीज़ के लिए आप एक बार बुक ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना, इसके ऑब्जेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीडियो का। तो दोस्तों अभी आपको जाना नहीं है, थोड़ा सा और भी चीज़ें आपके लिए बेहतर चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैप्टर के पार्ट 2 के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है ना। किसी ने कहा, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ों को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत ही मोटिवेट चीज़, मैंने बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है जो आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। यानी ज्ञानी वही है जो सच्चे मित्र को कभी छोड़ता नहीं है, और भी चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताने का प्रयास करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।